आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिश्तों की, और बात करने के लिए हमारे पास कई रिश्ते हैं। तो शुरुआत करते हैं किसी एक रिश्ते से। सबसे पहले एक रिश्ता जो सबसे अनोखा होता है और सबसे प्यारा होता है, बहन का रिश्ता, जो कि हमारी डब्बा जी जो है खूब निभाती हैं। क्योंकि इससे पहले एक भाई का रिश्ता भी मशहूर था, विभीषण का, लेकिन यहाँ पर डब्बा जी ये रिश्ता खूब निभाती हैं। जानबूझकर या अनजाने में कई बार ऐसी बातें कह देती हैं जो परिवार के लिए ठीक नहीं होती, या फिर शक डाल देती हैं, या फिर कुछ और इशारा कर देती हैं। जैसे कि अभी कमरा खाली किया और अपने मम्मी पापा यानी सास ससुर के आने की खबर दी, लेकिन कमरा क्यों खाली हो रहा था वो सब उस टाइम ही पता था, और वो हमने अपने पॉडकास्ट में उस टाइम में भी बताया था। तो ये पहले से इंडिकेशन दे देती हैं जानबूझ के, ज़रूर घर में इस बारे में भी ज़रूर बात हुई होगी, क्योंकि लग रहा है कि थोड़ा कंट्रोल वे में बिहेव हो रहा है। जो कि कहा जा रहा है बस वो ही कर रही हो। दूसरा रायता फैलाया था जब एक मेडिसिन जो है अपने बैग से निकाल के और भाई का नाम ले दिया था, और सारे लोगों में चर्चा फैल गई थी ये मेडिसिन किसकी है। ज़रूर ये जो भाई जो है अपने लिए तो यूज़ करेंगे नहीं, तो भाई के पास कौन है यूज़ करने वाला। तो फिर दोबारा से सब जगह बात फैल गई कि जो बातें की जा रही हैं, चोरी चोरी चुपके चुपके की जो बातें की जा रही हैं वो सही हैं। तो ये दूसरी बार उन्होंने रायता फैलाया। और इससे पहले की बात करें तो उन्होंने बहुत बड़ा रायता फैलाया था जबकि शादी हुई थी। शादी से पहले अगर आप देखें, हर चीज़ वो उसकी पसंद की सेलेक्ट की गई थी। प्रेमिका जी ने रजिस्टर बनाकर एक एक चीज़ वहाँ पे सेलेक्ट की थी और दिखाई थी कि ये ठीक रहेगा, ये तुम्हारे लिए ऐसे ठीक है, ये तुम्हारे लिए वैसे ठीक है। वो चाहे ज्वेलरी हो और चाहे बाकी आउटफिट्स हों, सब कुछ वो दिखा कर किया गया था और खुश करके किया गया था। लेकिन जैसी शादी हुई, लोगों को वो शादी वाली ड्रेस पसंद नहीं आई, और ये इससे खफा होकर इतनी खफा हुई कि एक के बाद एक इतने सारे शूट कर दिए, और सारे के सारे ब्राइडल शूट। ऐसे लग रहा था जैसे ब्राइड बनने की जो तमन्ना है वो अभी पूरी नहीं हुई है, और किसी भी तरीके से अपने तरीके से वो पूरी करना चाहती हैं, या फिर दूसरा ये कह सकते हैं कि किसी को नीचे दिखाना चाहते हैं। और जब सारे सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा हो रही थी, तब भी एक बार भी इस बारे में ना बात की ना कुछ की। जब फ़नी के बारे में बात हुई तो वो बचाव के लिए सामने आ गई, और आके उन्होंने पूरा पूरा व्लॉग बना दिया था कि उसको आप ऐसा बुरा भला मत कहो, वो तो मेरा रिचार्ज करा। लेकिन इतने लंबे समय तक चुप रह के जो वो कहना चाहती थी वो सारी बात लोगों तक पहुंच ही गई। चौथा झूठ साफ साफ बोला, जो कि बेसिकली इन्हीं ने बोला था, कि जब भाई भाभी को लेके जा रहे थे उन्होंने फ़ोन करके बोला कोई ऐसी बात नहीं है, हम लोग लेके जा रहे हैं। और हम लोग फ्रेंड्स उसके बाद में वहाँ पर पहुँचे, जबकि जो व्लॉग आया, व्लॉग में दिखाया गया था कि वो साथ साथ ही वहाँ पर थी, हॉस्पिटल के अंदर भी। तो ये एक रिश्ता था जो घूम फिर कर अनजाने में और अनजाने में नुकसान पहुंचा रहा है दूसरे रिश्ते को। अब एक और रिश्ते की बात करते हैं जो नया मेहमान है यहाँ इस घर के अंदर, यानी कि फ़नी जी। फ़नी जी का एंट्री तो हो गई है, लेकिन एंट्री होने के बाद में भी वो जिस तरीके से उनका खैर मकदम किया जाता है, उनको वेलकम किया जाता है, जिस तरह की रिस्पेक्ट उनको की जाती है, वो आप सबके सामने है। अब भी अगर आप ध्यान से देखें, बर्थडे हो या कुछ हो, वो साइड में बैठे रहते हैं और उनको कोई नहीं पूछा जाता। अब जब बच्चा आया था तब भी उनको किसी ने नहीं पूछा, आपने देखा हो वो कहीं नज़र नहीं आ रहे, सिर्फ एक जगह बैठे हुए दिखाई देते हैं। और किस किस तरीके से वो खाने के बिना गए, या घर में क्या खाना बनाया गया और कब खिलाया गया, ये सारी चीज़ें तो पहले कितने सारे पॉडकास्ट में, कितने सारे व्लॉग्स में ये आ चुकी हैं। और अभी भी वो इस घर में मतलब वो रेस्पेक्ट और वो चीज़ें नहीं बना पाए जो कि होनी चाहिए थी। ये एक दूसरे रिश्ते की सच्चाई थी जो इनके यहाँ की जाती है। अब बात करते हैं डोरमेट की। देखिए, जो सब कुछ इस घर के अंदर लेकर आया, वो चाहे खुशियाँ हो या समृद्धि हो या बिजनेस हो, या इन सब को ब्लॉग का कंटेंट हो, ये सारी चीज़ें जिसने दी, और आज भी जो घर में सब कुछ लेकर आ रहा है उसको कोई नहीं पूछता। अगर आप ध्यान दें, पूरी प्रेगनेंसी के टाइम पे पूरे घर ने अवॉइड किया है कि हाँ वो प्रेग्नेंट है। ऐसा लगता है जैसे मिस्टर इंडिया खेल खेला जा रहा है कि घर में कोई है लेकिन किसी को कोई पता नहीं है, यानी घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वो सब कुछ अलग तरीके से चलता है।
और उनका को आज भी कोई ध्यान नहीं रखा जाता। अगर आप नोट करें, बच्चा भी अगर वो डिलीवर करके घर आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि वो डिलीवर उन्होंने नहीं किया है, साहब ने और जनाब ने डिलीवर किया है। कितनी मेहनत करी है उन्होंने। और उसके बाद में जब घर आ जाते हैं तो घर का आने के बाद में भी बच्चा जब एक दूसरे की गोदों में जाता है, इधर से उधर जाता है, तो किसी ने भी उसके बारे में दो शब्द नहीं कहे कि भाई तुम ठीक हो या नहीं हो, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है, और तुम बैठ जाओ, तुम आराम कर लो, या फिर तुम्हारे को जिस तरह का प्यार आपने देखा हो कि जब डब्बा अभी अभी घर में आई थी तो अम्मी ने किया था, क्या ऐसा ही प्यार जो है बच्चे के साथ आई माँ के साथ में किया गया जब वो एंटर हुई थी? तो ये एक और रिश्ते की पहचान है, जिस रिश्ते को ना कोई घर का आदमी मानने को तैयार है। जनाब भी बस ऐसा ही करते हैं। अब एक और रिश्ते की बात करते हैं, जो घर के सबसे बड़े हैं यानी कि पापा हैं, उनको किस तरह से यूज़ किया जाता है। आप ये ध्यान दीजिए कि जो जनाब हैं वो उनसे किस तरह से बात करते हैं, कैसे हाथ से मार के बात करते हैं, और ठीक है ना। और जब भी आप बात करते हुए देखेंगे सिर्फ दो बात देखेंगे आप, ठीक है ना, और कुछ खाया नहीं खाया, और फिजियोथेरेपी हुई कि नहीं हुई। इसके अलावा कोई और बात आप देखेंगे ही नहीं कि भाई ये जैसे बाप बेटे का कोई डिस्कशन होता है, रेस्पेक्ट होती है, कुछ बात बतानी होती है कि आप आए हैं। देखिए जो एजिड लोग होते हैं उन्हें कुछ नहीं चाहिए आपसे, सिर्फ थोड़ा सा वक्त चाहिए। और अगर आप उनके पास थोड़ा सा वक्त बिताते हैं, उनके पास बैठते हैं और अपने दिनचर्या या अपने रिलेशन, अपने बिजनेस या अपने काम के बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ये सबसे अच्छा वक्त है, क्योंकि उनके लिए वक्त बहुत 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 महत्वपूर्ण होता है। लेकिन यहाँ क्या बात की जाती है, ये ऐसे जैसे कि एक मतलब हॉस्पिटल के एक कमरे में डाल दिया गया हो। यहाँ तक कि जो जो अम्मी हैं उनको भी वहाँ नहीं देखा जाता है कि वो सारी चीज़ों का, कोई सी चीज़ों का ध्यान रख रही हैं, दवाइयों का या किसी भी चीज़ का कहीं कुछ देखा नहीं जाता। और ऊपर से बात ये की जाती है कि हमने उनको पैसे दिए, और जो पैसे वो दे दिए उनको वो जताया जा रहा है, बताया जा रहा है। और साथ में जो बेटा है, वो बेटा भी जब वो अपने पोते को वो कुछ 1000 रुपये निकाल कर देते हैं, कहते हैं बस इतना ही। मतलब क्या कहना चाह रहे हो तुम अपने बाप से, जो बेसिकली इस टाइम आपके ऊपर मजबूर है, और सारी उम्र जिसने आपका सब कुछ किया, आज तुम उससे इस तरह बात कर रहे हो। आप मेरे कुछ शब्दों को माफ़ करें, लेकिन मुझे गुस्सा ये आता है कि ये कहने को मन करता है कि ऐसे कमीने बेटे हो कि जो तुम अपने बाप से इस तरह की बातें करोगे। जो इमोशंस आए, चलिए अचानक ही लगता है कि जब ऐसा देखते हैं तो इमोशन आते हैं और आंसू निकल आते हैं। उसके बाद में फिर बहुत सारी बातें की जिससे उनको और भी ज़्यादा रोना आया, जो बहुत ही इमोशनल पॉइंट था। आप चाहते तो व्लॉग को एडिट करके उसमें से कुछ हिस्सा निकाल सकते थे, लेकिन आपने उन सबको भी मोनेटाइज करने से नहीं छोड़ा। बात करते हैं एक बार फिर, जिसे हम डोरमेट कह रहे थे, उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन इस बार बात ये नहीं कर रहे कि उनके रिश्ते कैसे हैं घर वालों के साथ में, घर वाले उनके साथ क्या करते हैं। अब हम बात करते हैं इस बात की कि वो अपने पेरेंट्स के साथ क्या बात करती हैं। ये भी तो एक रिलेशन है। जब ज़रूरत होती है तो माँ को अच्छा बता दिया जाता है और माँ सामने आ जाती है, और जब ज़रूरत होती है तो फादर को अच्छा बता दिया जाता है, और जब ज़रूरत होती है तो ये कह दिया जाता है कि मेरा तो बचपन ही पूरा ब्लैक पैच है और पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम रही हैं, क्या क्या हुआ है। आपको आज इस मुकाम पे पहुंचने के लिए हैं, जिसने मेहनत करी है या जिसकी वजह से आप पहुंचे हो, वो पेरेंट्स के अलावा कोई नहीं हो सकता। अब आप ब्लैक पैच कहो, वाइट पैच कहो, कुछ भी कहो, आपको सामने दिखाई दे रहा है। ये भी पता लगाया अभी बिल्कुल हाल ही में एक पोस्ट से कि जो अंकल हैं यानी कि उनके फादर हैं, वो इस समय लंदन में हैं और सब अवेयर हैं, लेकिन उनसे बात करने पे उनका मन नहीं है इस सब को डिस्कस करने का, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उनके हार्ट को ठेस पहुंची है। जबकि मैं ये कहना चाहता हूँ, उनको देखकर ऐसा लगता है कि उनका जो हार्ट है वो बहुत ही कोमल है और बहुत ही प्यारा है, जो सबसे प्यार करता है। अब और बात करनी है रिश्तों की, तो बात करिए इनकी अपने रिश्तेदारों की, यानी कि फूफी या बुआ जिसे कहते हैं उनकी। आप उनका प्यार देखिए कि उन्हें पता है कि डब्बा जो है वहाँ जा रही है और वहाँ पर एक बेटा हुआ है, नया मेहमान घर में आया है, तो उसके लिए वो कितनी सारी चीज़ें भेजती हैं। अपने भाई और भाभी के लिए अचार बना के भेजती हैं और भी कई सारी चीज़ें भेजती हैं। और आप ये ध्यान रखिए, वो बोल रही है कि अपने हाथ से पहनाना और उनको बताना, मतलब उनके दिल की जो
जितना प्यार है वो निकल निकल के बाहर आ रहा है। मतलब उनका अगर वो ये होता है कि अगर सामने होते तो वो खुद ही अपने हाथ से करती। और ऐसे प्यार को जो उनकी फूफियाँ वगैरह हैं, कभी ये लोग नाम भी नहीं लेते और बताते भी नहीं हैं और कहते भी नहीं हैं। जैसे बाकी लोगों को बुला लेते हैं, जो खालाएँ हैं और जो इनकी उनकी बेटियां हैं, उन सबको बुला लेते हैं, ऐसे उनको भी तो बुला सकते हैं। वो क्या मतलब अपने एक्सपेंडिचर के साथ आती होंगी? नहीं, लेकिन नहीं, एक और ये रिश्तों का खोट है जो इनके साथ लगा हुआ है। लिस्ट लंबी है खोखले रिश्तों की। खोखला इसलिए कह रहा हूँ कि एक तरफ तो ये दिखाते हैं कि हम सबकी कदर करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कितनी सारी बातें इन्हीं के थ्रू बाहर आ जाती हैं, जिससे लगता है कि सारा सारा खोखलापन है ये। चलिए फिर किसी पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे बाकी चीज़ों को। इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया है। आपको पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए और अपने रिश्तों का ख्याल कीजिए। मैंने ख़ास रिश्तों को ही पकड़ा है। आप देख सकते हैं कि रिश्ते कितने ज़रूरी होते हैं ज़िंदगी के लिए और ये हमें बहुत आगे ले जाते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।